तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था, इसके आगे का है। जब यहाँ पर रूट के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर के स्क्वायर, यहाँ पर के स्क्वायर, तो हम के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो के स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, ब्रैकेट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बचेगा, अपॉन नीचे का यही रहेगा। अब बराबर, अब के स्क्वायर से के का रूट चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा के रूट, इसका रूट रहेगा और के का रूट इससे कट जाएगा स्क्वायर से, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सेम है, तो इससे ये कटेगा, यहाँ पर एक बच जाएगा, तो ये पूरा बराबर के हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नहीं, तो बी सी अपॉन क्यू आर बराबर के आ गया, तो इसे हम अच्छे से लिखते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर के। इक्वेशन 2 इसे मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या था, ए सी अपॉन पी आर किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू, और ये दोनों जो हैं के के बराबर, और ये दोनों के बराबर हैं। और यहाँ पर क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर भी के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है कि जब ये दोनों भी के बराबर हैं और ये भी के बराबर है, तो इसका अर्थ हुआ कि तीनों आपस में बराबर हैं। ए सी अपॉन पी आर ए सी अपॉन पी आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। तो हमें मेन यही प्रूफ करना था। अब इससे हमें क्या मिलता है, एक प्रमेय है जो आप त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, पिछले चैप्टर में, इसके पहले का चैप्टर है, उसमें है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम या समरूप होंगे। क्योंकि यहाँ पर ये वाला रेशियो और इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो तीनों आपस में बराबर हैं, जिसे हमने प्रूफ कर दिया है। तो इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। और आपको पता होगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी भाग, संगत भाग, आपस में बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसका सॉल्व। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में कह रहा है, इस क्वेश्चन में त्रिभुज ए सी बी लीजिए। त्रिभुज ए सी बी हमने लिया, जिसका कोण सी समकोण है। यहाँ पर कोण सी पर हमने 90 डिग्री किया, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, ए बी को 29 इकाई हमने माना, बी सी बराबर 21 इकाई, बी सी 21, और कोण ए बी सी बराबर थीटा, अर्थात कोण ए बी सी को थीटा माना गया है। तो ये थीटा है, तो अर्थात इसके सामने की भुजा लंब होगी। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ए बी बराबर 29 इकाई दिया है और बी सी बराबर 21 इकाई, और ए सी हमें नहीं पता। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अर्थात इसमें हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। क्योंकि जब हम इसका
बी सी पहले इधर प्लस में रहता है, जब बी सी को हमने इधर ला दिया तो ये माइनस में हो गया। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी 29 है, 29 का स्क्वायर माइनस बी सी बराबर 21, 21 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर, आप ये जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम वही लगाएंगे, सर सम का है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए सी स्क्वायर बराबर 29 प्लस 21 50, 29 माइनस 21 8 बराबर 50 × 400। तब ए सी बराबर स्क्वायर इधर आके रूट में हो जाएगा, रूट 400 बराबर 20 इकाई। तो हमें ए सी प्राप्त हो गया है जो है 20 इकाई। अब इसमें कॉस और साइन का पूछा है, तो हमें पहले साइन थीटा का मान इसमें निकालना होगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बराबर लंब बटा कर्ल होता है। तो इसमें लंब ए सी है, ए सी अपॉन और कर्ल क्या है ए बी इक्वल टू 20/29। और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ल। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी बराबर 21/29, क्योंकि बी सी यहाँ पर 21 है। तो अब हमें इसमें इनका मान रखना होगा। तो वहाँ पर दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान 21/29 आया था, तो यहाँ पर बराबर का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा स्क्वायर को ही हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 29 यहाँ पर बराबर है, तो 29 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 21 का वर्ग होता है 440 प्लस 20 का 21 का होता है 441 और 20 का 400 अपॉन 29 का होता है 841। तो 441 और 400 हो जाएगा 841/841 बराबर 1। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब चलिए इसका देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें सीधे सीधे उसका मान रखना है। कॉस थीटा का मान 21/29 आया था, साइन थीटा का मान 20/29 बराबर 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 29 का स्क्वायर 841 बराबर। तो 20 और 21 41 हो जाएगा। 21 में से 20 गए, एक यहाँ गुणे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 41/841 ये इसका आंसर आ गया इन दोनों का।
तो इस एग्जांपल में दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1। तो हम त्रिभुज ABC बनाते हैं जिसमें B समकोण है। यहाँ पर दिया है कि tan a बराबर 1। तो त्रिभुज ABC में जब अब देखिए यहाँ पर हमें इस कोण को दिया है तो हम इसके सामने की भुजा को हमेशा लंब मानते हैं जिस कोण का हमें निकालना रहता है। तो BC इसमें लंब हो जाएगा। त्रिभुज ABC में जो tan a है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो इसमें लंब BC हो गया, तो BC अपॉन आधार हो गया AB बराबर 1, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि tan a इज इक्वल टू 1। अर्थात क्योंकि जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो AB का 1 से होगा तो AB ही हो जाएगा, और यहाँ पर 1 होता है, BC का 1 से होगा तो BC ही हो जाएगा। तो अर्थात AB बराबर BC। तो जब यहाँ पर AB और BC बराबर है तो हम इन दोनों को K मान लेते हैं। माना AB बराबर BC बराबर K, जहाँ K एक धन संख्या अर्थात प्लस है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं है। ये हमने ऐसे ही माना है। तो हमें AB और BC को हमने K मान लिया और हमें AC नहीं पता है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान भी चलिए निकालते हैं। तो AC बराबर हो जाएगा रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये क्यों, ये आपको पता ही है, हमने इसके पहले क्वेश्चन में बताया है, क्योंकि इधर का स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट में बदल जाता है। AC बराबर हमने AB को भी K माना है तो K प्लस BC को भी K माना है, K स्क्वायर। AC बराबर रूट 2K स्क्वायर। AC बराबर K स्क्वायर का ये रूट कट जाएगा, रूट 2K या K रूट 2। तो हमें AC की वैल्यू पता चल गई। तो हमें प्रूफ करने में साइन ए और कॉस ए की वैल्यू की ज़रूरत है, तो हम पहले ये दोनों निकालते हैं। तो साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ल, तो इसमें लंब BC हो गया, कर्ल AC बराबर BC को हमने K माना था तो K ही हो जाएगा, और AC की वैल्यू आ गई K रूट 2 बराबर K से K कट जाएगा 1 बाई रूट 2। साइन ए की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार कॉस ए बराबर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है लंब आधार बटा कर्ल, तो आधार AB हो गया, कर्ल AC बराबर AB की वैल्यू हमने K माना था, AC K रूट 2 आया है, K से K कट जाएगा बराबर 1 बाई रूट 2। तो कॉस ए का भी मान भी 1 बाई रूट 2 आ गया। तो हमें प्रूफ करना है 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1। तो हम यहीं पर चलिए कर लेते हैं, जगह बची हुई है। टू साइन ए कॉस ए बराबर 1। ये हमारा ये हमारा LHS हो गया, ये RHS। तो 2 साइन ए आया है 1 बाई रूट 2, कॉस ए भी आया है 1 बाई रूट 2 बराबर 1। तो जब इन सब का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और नीचे रूट 2 और रूट 2 का गुणा होगा तो 2 ही होगा बराबर 1। तो 2 को 2 से काटेंगे तो उधर लेफ्ट हैंड साइड 1 बचेगा, और RHS भी हमारा 1 है। तो इस प्रकार LHS बराबर RHS। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया।
तो इसमें कहा है त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, तो हमने त्रिभुज ओ पी क्यू लिया, इसका कोण पी समकोण है। ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ओ पी को हमने 7 सेंटीमीटर माना। और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, अर्थात ओ क्यू और पी क्यू इन दोनों का जो माइनस आएगा वो 1 सेंटीमीटर आएगा। तो साइन क्यू और कॉस क्यू के मान बताइए, अर्थात थीटा ये है, इस कोण के हिसाब से पूछ रहा है तो हम इसके सामने की भुजा को लंब लेंगे, तो इसमें लंब हो जाएगा ओ पी और ये आधार। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जो कि इसमें होगा ओ क्यू का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया है, तो हम ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, जब माइनस पी क्यू इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हम ओ क्यू को हम 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इधर वही रहेगा ओ पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक ही आएगा प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 1 और पी क्यू का इंटू 2 पी क्यू हो जाएगा बराबर ओ पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो ये सारे स्टेप्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इधर पी क्यू प्लस में है, इधर पी क्यू माइनस में है, सॉरी यहाँ पर सब में प्लस होगा, इधर पी क्यू प्लस में है, इधर भी प्लस में है। जब ये पी क्यू इधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसे हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर ओ पी का स्क्वायर। तो ओ पी हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हम 7 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 हो गया। इसलिए 2 पी क्यू बराबर, एक इधर जाएगा तो 49 में से एक गए 48 हो जाएगा, और पी क्यू बराबर 48/2 बराबर 24। तो पी क्यू 24 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पी क्यू का मान पता चल गया, इसे हम इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। हम पी क्यू की वैल्यू 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर बराबर 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ओ क्यू बराबर 49 प्लस 576, 625 रूट 625। और 625 किसका, 625 का रूट होता है 25। तो हमें ओ क्यू की वैल्यू 25 मिल गई, और पी क्यू 24, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पी क्यू 24 और ओ क्यू 25। तो क्वेश्चन में साइन क्यू और कॉस क्यू का मान पूछा है, तो साइन क्यू का हम लिखेंगे साइन क्यू बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, सॉरी यहाँ पर क्यू दिया इसलिए हम क्यू यहाँ पर लिखेंगे। इसमें लंब है पी क्यू, सॉरी ये ओ है ओ पी अपॉन कर्ण है ओ क्यू बराबर 7/25। ये हमारा साइन क्यू का मान आ गया।
और कॉस क्यू बराबर कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ल होता है, इसलिए पी क्यू बटा ओ क्यू बराबर हो जाएगा 24/25। तो ये इतने एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 8.1 के। तो हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसे कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया है। वैसे एक्सरसाइज आपके टीचर जिस स्टेप से कराएंगे आप उस स्टेप से कर सकते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इसका एग्जाम्पल समझना भी ज़रूरी था। आपके एक्सरसाइज 8.1 में भी ऐसे ही जितने क्वेश्चन हैं इसी से मिलते जुलते हैं, तो आप इसी हिसाब से कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये 8.1 एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, मतलब उसके पहले का जितना कॉन्सेप्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।